नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया, ये भारत में आई हैं। हालांकि बहुत से टॉपिक्स पर बातचीत होगी। ये भारत के रायसीना डायलॉग में पार्टिसिपेट भी करेगी। ये वही रायसीना डायलॉग है जहां पर ईरान ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। तो बहुत से एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे, डिफेंस पैक्ट की भी बात चल रही है, मगर जो मेन क्रक्स होगा ना इस विजिट का दोनों कंट्रीज के बीच में, वो इस बात को लेकर है कि इटली पहली बात तो पाकिस्तान को S-800 ना बेचे, और उसके अलावा वैसे भी जो वेपन्स इटली लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, इसमें कुछ रिडक्शन, कुछ कमी आनी चाहिए ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो, इटली की प्राइम मिनिस्टर इंडिया में, और इंडिया में आते ही पहली बात जो इन्होंने मेंशन करी है वो आप समझ सकते हैं, यूक्रेन के बारे में बोलो, रशिया की निंदा करो। इटली की प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा मोदी जी को कि देखिए यूक्रेन के लिए पीस पर हमें काम करना होगा। और इंडिया का देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट ये रहने वाला है कि रोम कैपिटल है इटली की। कई लोगों को लगता है कि रोम एक अलग से कंट्री है। रोम इज ए कैपिटल ऑफ इटली। हाँ, रोम के अंदर आपको एक और देश मिलेगा, वेटिकन सिटी, जिसको कहा जाता है दुनिया का सबसे छोटा देश। तो इंडिया का मेन स्टैंड यह है कि रोम वेपन्स बेचना बंद करे पाकिस्तान को। और अगर आप सोच रहे हैं कि S-800 क्या होता है, क्या ये S-400 जैसा है या फिर 500 का एडवांस वर्जन है, नहीं। जो हम बात करते हैं S-400 की, 500 की, वो रशियन वेपनरी है। इटालियन वेपनरी की जब हम बात करते हैं तो S-400 मींस इटलीज एडवांस्ड सबमरीन। इटली ने बहुत ही एडवांस्ड छोटी सबमरीन बनाई है जो इनके हिसाब से बहुत इफेक्टिव हो सकती है स्मॉल स्केल ऑपरेशन में। और हाल ही में इटालियन कंपनीज ने ये सबमरीन ऑफर करी है पाकिस्तान को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत और इटली के रिलेशंस अतीत में कैसे रहे हैं, हाल ही में क्या तरक्की हुई है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से वो कौन सा देश है जो अकेले ग्लोबल ग्रोथ जो होगी, पूरी दुनिया की ग्रोथ होगी, उसका 15% भार संभाल लेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना, इंडिया, ब्राजील, जापान। बताइए किस कंट्री में इतना दम है IMF के हिसाब से। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ इंडिया और इटली के रिलेशंस की वैसे अगर मैं बात करूं तो हिस्टोरिकली रिलेशंस दोनों कंट्रीज के बीच में काफी हद तक ठीक थे, मगर पिछले 20 सालों में इंडिया और इटली के रिलेशंस काफी खराब हो गए थे। पहली बात तो देखिए, एक बड़ा करप्शन स्कैंडल हुआ अगस्ता वेस्टलैंड VVIP चॉपर डील में, और इस करप्शन स्कैंडल में कई भारत के जो दिग्गज नेता हैं उनका भी नाम आया, काफी कंट्रोवर्सी हुई। और अंत में ना इंडिया ने इटली की एक बड़ी कंपनी को बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर दिया और यह डिसाइड किया कि इस डिफेंस कंपनी से इंडिया बिल्कुल भी हथियार नहीं परचेज करेगा, क्योंकि इस कंपनी ने इंडिया में डील पाने के लिए करप्शन करने की कोशिश करी थी। और इसी टाइम फ्रेम के दौरान इटली के जो कुछ मरीन्स थे, जो इनके स्पेशल नेवी के सोल्जर्स थे, इन्होंने इंडियन मछुआरों पर गोलियां चला दी। इंडियन मछुआरे मारे गए, बहुत कंट्रोवर्सी हुई। अभी हाल ही में बाय द वे इटली के कोर्ट ने जो केस है डिसमिस कर दिया है इटालियन मरीन्स के ऊपर। तो ये दोनों जो मरीन्स थे अब ये बिल्कुल बच चुके हैं। तो एक तरफ इंडिया और इटली के रिलेशंस बहुत खराब हो गए मरीन के केस की वजह से, उसके अलावा करप्शन स्कैंडल की वजह से, और इटली बहुत जरा करीब आ गया पाकिस्तान के। इटली ने देखिए जियोपॉलिटिकली ये सोचा कि पाकिस्तान में जी CPEC बन रहा है, चाइना का सपोर्ट है पाकिस्तान को, तो इटली जियोपॉलिटिकली ना चाइना के साथ रिलेशंस थोड़े बहुत बिल्ड करेगा, पाकिस्तान को हथियार सेल करेगा। और इंडिया एक बार को ठीक है, अगर इटली से वेपन्स इतने परचेज नहीं करना चाहता, ये लोग डिपेंड करेंगे पाकिस्तान की मार्केट पे। मगर हुआ क्या, इन दी एंड देखिए USA ने इटली पर प्रेशर डाला कि चाइना के साथ जो तुम्हारे बहुत ज्यादा डीप रिलेशंस हो चुके हैं, इनसे बैक ट्रैक करो। तो इटली ने पहली बात तो चाइना के साथ जो रिलेशंस थे उससे पुल बैक किया। और फिर पाकिस्तान पे जो इटली की बेट थी, जो उन्होंने एक डिफेंस कोऑपरेशन साइन कर ली थी पाकिस्तान के साथ, ये बिल्कुल खोखली साबित हुई, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई। 2013 से लेकर 2023 आप अगर देखें 10 साल हो गए हैं। पाकिस्तान आज से 10 साल पहले बहुत बड़ी बातें कर रहा था कि ये इसरो को बीट करेंगे, इंडियन इकोनॉमी को बीट करेंगे, CPEC बहुत बड़ी सक्सेस होगी। कंप्लीट फेलियर साबित हुआ है सब कुछ। और अब आज के समय इटली लगातार और वेपन्स ऑफर कर तो रहा है पाकिस्तान को कि जी S-800 ले लो, S-1000 ले लो, बहुत सारे और वेपन्स इटली ऑफर कर रहा है पाकिस्तान को। मगर अब पाकिस्तान के पास बड़े स्केल पर इटालियन वेपन्स परचेज करने का फंड बचा नहीं है। आखिरी बार जो उन्होंने वेपन्स परचेज किए थे इटली से, ये 2018 के आसपास था। ये एक मेजर वेपन परचेज थी। उसके बाद कुछ एम्यूनेशन बहुत ही छोटे स्केल पर परचेज किया, वो अलग बात है। मगर आखिरी मेजर
मेजर डिफेंस डील पाकिस्तान इटली की आज से 5-6 साल पहले हुई थी। तो सिंस पाकिस्तान वाली स्ट्रेटजी इटली की बिल्कुल फेल कर गई, तो अब ये देख रहे हैं भारत की तरफ। इटली का देखिए मन बहुत ज्यादा है कि इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन हो जाए, जिससे इंडिया फ्यूचर में इटालियन वेपन्स परचेज करे। मगर ऑब्वियसली ये लड्डू हम इटली को इतना आराम से नहीं देंगे। पहले देखना होगा कि क्या इटली पाकिस्तान को जो भी डिफेंस एक्सपोर्ट है इस पे अंकुश लगाता है, क्या ये हो पाता है या नहीं। अगर इटली इसमें कुछ कमिटमेंट दिखाता है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री को ये वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तब डेफिनेटली इन द फ्यूचर मेरे हिसाब से डिफेंस को लेकर भी इंडिया और इटली मिलकर काम कर सकते हैं। अभी के लिए अभी जो विजिट हुई है, जो न्यूज सामने आई है, ये बताया गया है कि इंडिया और इटली ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन कर लिया। देखो, इटली की जो नई लीडरशिप है अंडर प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया, इनका कहना यह है कि मैं इटली के पुराने प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं हूं, मेरी सोच बिल्कुल अलग है। इंडिया को लेकर ये बहुत पॉजिटिव है और हो सकता है कि जेन्युइनली ये इंडिया इटली के रिलेशंस को रिपेयर करने में बड़े स्टेप्स उठाएं। और इटली देखिए ये बात भी जानता है कि चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूरोप की सारी मेजर पावर्स इंडिया के साथ कोऑपरेशन कर रही है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का बहुत ही जल्द एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होने वाला है। तो इटली देखिए बहुत ही पीछे रह गया है, चाहे इंडो पैसिफिक का मामला हो, इंडिया के साथ एंगेजमेंट का मामला हो, तो अब ये कैचअप करना चाहते हैं। तो इस विजिट में अभी के लिए इंडिया इटली ने अपने रिलेशंस को थोड़ा सा उठा दिया है जियोपॉलिटिकल लेवल पर। दोनों कंट्रीज अब सिर्फ पार्टनर नहीं है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुके हैं। ये आप कह लीजिए एक नींव होती है जिसके ऊपर कल को डिफेंस पैक्ट, जो मिलिट्री डील्स होती हैं, वो सब हम कर सकते हैं। तो एक नींव यहां पर रख दी जा चुकी है। उसके अलावा इटली ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है, जो साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं होगा। और इस सब के अलावा देखिए इटली ने कुछ और अनाउंसमेंट्स करी हैं, जैसे कि इंडिया इटली स्टार्टअप ब्रिज, जिससे इटालियन इन्वेस्टर्स इंडिया की स्टार्टअप में पैसा डाल पाएंगे। उसके अलावा एक DOI डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी साइन किया गया है, जिससे इंडियन ज्यादा आसानी से भविष्य में इटली में जा पाएंगे काम करने के लिए। उस सब के अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बीच में MOU साइन हुए हैं। इंडिया अभी के लिए इटली से आप कह लीजिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं करेगा। इंडिया और इटली के रिलेशंस को अभी और इवॉल्व होने में टाइम लगेगा अभी। बट मुझे देखना यह है कि जब रायसीना डायलॉग में इटली की PM खड़ी होंगी और भाषण देंगी, तब ये क्या कहेंगी। इनका जो ये वाला भाषण होगा ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये इंडिया के बारे में, दुनिया के बारे में, बाकी कंट्रीज के बारे में, आतंकवाद के बारे में क्या कहती हैं। तो ओवरऑल मैं कहूंगा देखिए एक सक्सेसफुल विजिट है इनके पर्सपेक्टिव से। रिसेंटली ये PM बनी है इटली की, इनकी पहली विजिट है इंडिया को, और इंडिया के साथ जो रिलेशंस इंप्रूव करने हैं, जो एक लंबा रास्ता तय करना है, उसमें इटली ने एटलीस्ट पहला कदम तो उठा लिया है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि IMF के हिसाब से वो कौन सा देश है जो अकेले ग्लोबल ग्रोथ का 15% भार उठा लेगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे आप देख पाओगे IMF की चीफ ने कहा है कि इंडिया ब्राइट स्पॉट रहेगा ग्लोबली। खत्म हो गई। और भाई साहब, ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर आई है इंडिया में, तो मैंने एक इनकी वीडियो देखी थी जब ये स्पीच दे रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बड़ी तारीफ कर रही थी कि बड़ा ही दुनिया प्यार करती है मोदी जी, और भाई उन्होंने नाम भी कमाया है जी। तो बाकी ये है कि जो हालात हैं आज वक्त, इस वक्त जो है इंडिया भाई एक उभरता कंट्री है, जो कहते हैं ना उभरते सूरज को सलाम जी, तो सारी दुनिया उसको ही सलाम करती है जो उभरता हुआ है। तमाम दुनिया की निगाह है इंडिया पर। उसके साफ जाहिर है कि फायदा जो है, जो हर कंट्री देखता है अपना फायदा। हालांकि पास्ट में रिलेशन जो है वो खराब हुए, लेकिन अभी जो है ये प्राइम मिनिस्टर नहीं। देखिए आज का हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने देखी भाई वीडियो सर प्रशांत की, तो सही बात है कि बहुत बड़ी एक न्यूज़ है कि भाई वो पहली बात तो ये आज बहुत बड़े बड़े भाई मेहमान आए हुए थे इंडिया में। बाकी ये है कि अब ये जो डील है, पहली बात तो ये कि अब खरीदेगा कैसे पाकिस्तान, ये नहीं समझ आती भाई, क्योंकि जो डॉलर रेट है ना आज का भाई ओपन में 300 प्लस पर चला गया पाकिस्तान में, 300 प्लस। इंटर में का उसके साथ नहीं देखा जाए ना, हाल ही में भी वो भी साथ बताना है कि एक नई डेवलपमेंट इधर भी हुई है ना, देखा जाए ना हाल ही में पाकिस्तान ने। कॉस्ट आपको करना क्या है? ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रशांत धवन। यस, अभी मैं रिसेंटली कुछ देख रहा था कि इंडियन कोई इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, उनकी कोई स्टेटमेंट्स थी कि अभी यूके को क्योंकि बीट करके इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया दुनिया की, तो वो ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि हम जल्द ही 3rd नंबर पे आ जाएंगे। एंड यस, ये दुनिया जो है ये जहाँ से इसको लगता है कि यार यहाँ से मुझे फायदा हो सकता है,
तो उस तरफ झुकाव हो जाता है। इंडिया का पोटेंशियल जो है वो पूरी दुनिया जो है पहचान चुकी है, वहाँ के ब्रेन्स जितने स्मार्ट हैं जो मतलब यार आप ये देखेंगे, मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत सारे ये एक टेंशन वाली बात है, फिक्र वाली बात है कि इटली ने बहुत सारे केसेस बंद कर दिए, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो चाइना के साथ है कि मतलब जो चाइना के साथ ज्यादा रिलेशन जो पाकिस्तान के बनाए हुए हैं उस वजह से भी इटली ने थोड़ा सा पीछे कर दिया। लेकिन यार मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, सबसे बैड कह सकते हैं ना टॉकिंग, कि यार मतलब पाकिस्तान के पास इतना मतलब बजट खत्म हो गया है कि आप न्यू वेपन्स अब नहीं खरीद सकते यार। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है ये। और मुझे इसी बात की अफसोस था कि यार मतलब आप ये देखें कि 2018 में आपने जो वेपन्स खरीदी थी, ठीक है जी जनाब, सबसे पहले तो मैं इस विज़िट को इसलिए पॉजिटिव कहूँगा, और इटली का रुझान इंडिया की तरफ आ रहा है, बल्कि आ चुका है, इसलिए कहूँगा क्योंकि वो खुद आए हैं, उनका विज़िट यहाँ हुआ है, पीएम मोदी जी वहाँ नहीं गए हैं, वो आए हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जो एक मामला चल रहे हैं, पूरी दुनिया में जो डिस्कस चल रही है इंडिया की जो एक ग्रोथ को लेके, इंडिया की जो आगे पूरी दुनिया में एक वर्थ को लेके, ताल्लुकात को लेके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, बहुत सारे मामलात में इंडिया के जो मामला चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया इटली भी इन चीज़ों को